जी हाँ दोस्तों, हमास कमज़ोर पड़ गया है और कमज़ोर पड़ने की वजह काफ़ी सारी हैं। जहाँ इज़राइल पर दुनिया को प्रेशर बनाना चाहिए था, इज़राइल पर प्रेशर बनाने के बजाय दुनिया ने हमास पर प्रेशर बनाया। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि ईरान ने बयान जारी करके बताया है कि हमास हॉस्टेज को रिलीज़ करने को तैयार है। यानी हमास इजरायली कैदियों को छोड़ने को बिना शर्त तैयार है। बस उसकी शर्त एक है कि इजराइल अब हमले करना बंद कर दे। जी हाँ, अब हमास ने अगर ये बात कही है तो आप समझ सकते हैं कि गाज़ा में क्या ही हाल हुआ होगा। गाज़ा में हमास का बुरा हाल नहीं, आम जनता का बुरा हाल हुआ है। मेरे तमाम अपडेट से कम आपको इस बात पर यकीन है कि गाज़ा का हाल बहुत बुरा है। मैं तमाम ताज़ा तस्वीर इससे पहले की रिपोर्ट्स में आपको दिखा चुका हूँ कि बचा कुचा गाज़ा भी अब खंडर हो चुका है। ऐसे में अब हमास क्या ही कर सकता है। उधर दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फ़ोन पर बात करके ये कहा है कि अब कैसे भी करके इस जंग को रोकने के साथ साथ गाज़ा के लोगों को मदद पहुँचे, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। साथ में अब और ज़्यादा टेंशन ना बढ़े, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। यानी इनडायरेक्ट वे में तुर्की ने भी ईरान से कह दिया है कि अब बयानबाजी या कोई ऐसा काम जिससे इजराइल चिढ़ जाए नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि इजराइल के अब विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ये बोल रहे हैं कि गाज़ा के लोगों को गाज़ा में रहना चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न थी, ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता। लीजिए अब मैं आपको उनकी वीडियो दिखा देता हूं। बयान उनका ये है। We've heard, and I've heard directly from Palestinian Authority President Abbas and from virtually every other leader that I've talked to in the region that idea is a non-starter, and so we do not support it. We believe that people should be able to stay in Gaza, their home, but we also want to make sure that they're out of harm's way and that they're getting the assistance. वहीं इजराइल ने कल सुबह बता दिया था कि हमने गाज़ा के लिए पानी को छोड़ दिया है, पानी हम अब दे रहे हैं। लेकिन हमास ने 12 घंटे बाद ये जानकारी दी है कि इजराइल ने गाज़ा के लिए पानी नहीं छोड़ा है, ये सिर्फ एक झूठ है। उधर ह्यूमन राइट ने कह दिया है कि एटम बम से जितना नुकसान होता है उसका 1/4 बम मार चुका है इजराइल। यानी जितना परमाणु से नुकसान होता है उसका आधे से आधा समझ लीजिए नुकसान गाज़ा में हो चुका है। लेकिन सोचिए, गाज़ा है भी तो इतना सा, इतने से गाज़ा में इतने बम। दोस्तों ऐसे ही थोड़ी ना 1000 सिर्फ बच्चे मारे गए हैं और दुनिया में खामोशी। मौके पर चौका मारते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इजराइल पहुंचने वाले थे, लेकिन इजराइल ने उनको साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि यह मौका सही नहीं है आपका यहाँ आने का। यूक्रेन की जंग से कहा जा रहा है इजराइल ने बहुत कुछ सीखा है। इस तस्वीर में ये बात साफ नजर आ जाएगी। देखिए आप, टैंकों के ऊपर इजराइल ने जाल लगाया हुआ है, एंटी ड्रोन जाल, ताकि ड्रोन का इस्तेमाल ना इनके खिलाफ किया जा सके। उधर हमास ने यह भी क्लेम किया है कि इजरायली मिलिट्री ने क्रॉस फायरिंग में अपने भी यहूदियों को मारा है और कहीं ना कहीं जानबूझकर अपने यहूदी लोगों को भी मारा है ताकि इल्ज़ाम हम पर लगाया जा सके। उधर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कह दिया है, दर्द समझने की कोशिश कीजिएगा, कहा कि गाज़ा के लोगों के पास बॉडी के लिए बैग नहीं है, यानी अब कफन नहीं बचे। अल्लाहु अकबर, सोच के देखिए, गाज़ा में इतनी लाशें गिर चुकी हैं कि कफन नहीं बचे हैं। उधर पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में जबरदस्त फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं।
वहीं इजिप्ट ने बोला है कि अभी तक इजराइल ने हमसे कोई अपडेट शेयर ही नहीं किया है कि वो राफत कॉरिडोर को खोलेगा या नहीं। उधर इजराइल ने खतरनाक हमला फिर किया है। हर घंटे वो हमला कर रहा है, हर आधे घंटे में कहीं ना कहीं बमबारी हो रही है। ऐसी तबाही हुई है कि लोग अपनों को मलबों में तलाश रहे हैं। سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने ईरान, सीरिया, फिलिस्तीन, इजराइल, इजिप्ट के नेताओं से फोन पर बात की है। उधर यूएन ने हमास पर इल्जाम ये लगाया है कि जो हॉस्पिटल के लिए जो फ्यूल आया था उस फ्यूल को हमास चुरा रहा है। बेतुके बयानों की कहीं से कमी नहीं आ रही है। अब अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर ने अजीब ही बयान दिया है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका की नीयत क्या है। अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अमेरिका अभी एक और जंग जो है अफोर्ड कर सकता है, यानी एक जंग और लड़ सकता है। इसका मतलब ये जो कुछ हो रहा है अमेरिका के कहने पर हो रहा है। I think the answer is absolutely. America can certainly afford to stand with Israel and to support Israel's military needs. And we also can and must support Ukraine in its struggle against Russia. And look, the American economy is doing extremely well. उधर अमेरिका के रिपब्लिकन मिनिस्टर ने गाजा के लोगों को झटका देते हुए कहा है कि हम गाजा के और रेफ्यूजीज को यहाँ नहीं रख सकते अमेरिका में, क्योंकि पहले ही यहाँ फिलिस्तीन के और गाजा के लाखों लोग रह रहे हैं। सोच के देखिए, निहत्तों के लिए अपनी पूरी सुपर पावर इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, निहत्तों के लिए। अब ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने खुद इस तस्वीर को जारी करके दिखाया है कि हमने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोत का भी इस्तेमाल गाजा पर हमले करने के लिए किया था। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन टेबल पर बैठ के निकालने का समय था वो अब निकल रहा है। ये जंग और बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है जब ये कंट्रोल में नहीं आएगी। लाइव चाइना की एक रिपोर्टर ने गाजा के अस्पताल के बाहर खड़े होकर रोते हुए रिपोर्ट किया कि ऐसी 10 लाशें तो मैंने खुद देखी हैं गाजा के बच्चों की जिनके सर नहीं हैं। यानी ऐसे हमले कर रहा है कि जिस्म के चीथड़े उड़ जा रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। Well, I am standing in Shuhada Al-Aqsa Hospital, which is located in Deir al-Balah in southern Gaza, and this is where basically the Israeli military asked Gazans to evacuate. And what we are witnessing right now is whole families, children, women arriving to the hospitals. The Israeli warplanes attacked, airstriked a home that belonged to Abu Jbara family located in Deir al-Balah in southern Gaza. We saw whole families. I myself saw children, at least 10 children under the age of 5 with their heads cut off, their bodies. इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा, जी हाँ, ये है वो, देखिए उस यूनिवर्सिटी का मलबा जिसमें इस्लामिक किताबें, कुरान पाक सब जो हैं तबाह हो गई हैं। पूरी तरह से यूनिवर्सिटी खाक में मिल गई है। मलेशिया और भारत के बीच मैच है, क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि ये तस्वीर देखिए, वहाँ पर मलेशिया के लोगों ने स्टेडियम में फिलिस्तीन के लिए नारे लगाए। अब इजराइल की सोच बताता हूं।
ये आपके सामने रखना ज़रूरी है। ये बयान बार बार आ रहा था लेकिन प्रूफ नहीं था, प्रूफ है मेरे पास। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गाज़ा में कोई भी इनोसेंट नहीं है, यानी इजराइल की नज़र में गाज़ा के छोटे छोटे बच्चे भी इनोसेंट नहीं हैं। सुनिए। We are working, operating militarily according to rules of international law, period. Unequivocally. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true. This rhetoric about civilians not aware, not involved, it's absolutely not true. They could have risen up, they could have fought against that evil regime which took over Gaza in a coup d'etat. But we're at war. We are at war. We're at war we are defending our homes. We're protecting our homes. That's the truth. And then when a nation protects its home, it fights. And we will fight until we'll break their backbone. दोस्तों, इस रिपोर्ट में, इस अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और रजा ग्राफी यानी स्क्रिप्टेड पे भी लगातार अपडेट आ रहा है हमारे दूसरे चैनल पर। इस चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। जय हिंद।